जब भी हम तरक्की की तरफ जाते हैं, जो बंदा हमारे लिए अच्छा काम कर रहा होता है यहाँ तो उसको जेल हो जाती है, तो यहाँ वो बंदे को मरवा दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बात यह है कि मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। महंगाई से, बिलों के दौर से तो मरना ही है ना, ब्लड प्रेशर लेके। तो बंदा कोई आवाज़ ऐसी ही उठा के जाए जो कि दुनिया बाद में भी देखे और याद रखे कि यार वो बंदे ने हक की बात की थी। क्या पाकिस्तान के अंदर अगर इतना बड़ा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया जाता, क्या पाकिस्तान उसको मैनेज कर लेता? सारे इंशाल्लाह ज़रूर करता। हमारे अब जो गवर्नर आए हुए हैं आपके सामने, मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत अच्छे काम, वज़ीर आला जो हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तमाम हॉस्पिटलों में जाके वो विज़िट कर रहे हैं, तमाम उन्होंने हर चीज़ों पे सहूलत दी हुई है। तो इनको इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं देना था। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती तो आप प्रोटोकॉल? सर ज़रूर देते, हम इज़्ज़त भी देते उनको प्रोटोकॉल भी देते। इंडिया का सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? सारे उसके अच्छे प्लेयर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जो जो फेमस हो जाता है बस ठीक है, उसका नाम हो जाता है। लेकिन बात बताओ क्या है, हमारा सिर्फ एक प्लेयर जो है जो कि बहुत अच्छा चला है, जो कि पहले मैचों में नहीं था, वो बीमार था। लेकिन अब वो वापस जब आया है, उसने एक दफ़ा दुनिया को बताया ज़रूर है कि पाकिस्तानी टीम किसी से कम नहीं है, पाकिस्तानी टीम किसी से कम नहीं है। फ़खर जमान को पहले यारी दोस्ती की बुनियाद पे कहते हैं कि बाहर निकाल दिया गया, इमामुल हक को इसलिए खिलाया गया क्योंकि वो बाबर आजम के बड़े क्लोज हैं। तो पर्ची वाला सिस्टम भी चल रहा है? सर ज़रूर चल रहा है, हर चीज़ हो रही है। क्यों कि हम क्यों पीछे रह रहे हैं, यही तो रीज़न है। आप शुरू से लेके हमारी हिस्ट्री देख लें, जब भी हम तरक्की की तरफ जाते हैं, जो बंदा हमारे लिए अच्छा काम कर रहा होता है यहाँ तो उसको जेल हो जाती है, तो यहाँ वो बंदे को मरवा दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बात यह है कि मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। महंगाई से, बिलों के दौर से तो मरना ही है ना, ब्लड प्रेशर लेके। तो बंदा कोई आवाज़ ऐसी ही उठा के जाए जो कि दुनिया बाद में भी देखे और याद रखे कि यार वो बंदे ने हक की बात की थी। बात बताओ क्या है, हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, वो हमारे टैलेंट को दबा देते हैं। जब हमारा टैलेंट दब जाता है तो हम नीचे लग जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ये नहीं है कि कम है किसी से। बात समझ रहे हैं? हमारी टीम जैसी टीम पैदा नहीं हो सकती, और हमारे जैसे क्रिकेटर हैं जो कि जिस ग्राउंडों पे खेल के इन्होंने अपना नाम किया है। अब बात ये आ गई कि क्राउड, वहाँ पे इंडिया की आप बात कर रहे थे, वहाँ पे हमारा क्राउड ही नहीं है। सर अफगानियों ने जो किया अभी हमारे साथ, अफगानिस्तान भी हमसे सीख के गया है और हम ही जो है उससे बहुत बुरी तरह हार गए हैं क्रिकेट में। इस पर आप क्या कहेंगे? सर बात बताओ क्या है, क्रिकेट है बाई चांस, इस पे आप कुछ नहीं कह सकते, किसी पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे शाहीन जो है वो किसी से कम नहीं है। हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, जो भी करना चाहे ये कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि हमारे टैलेंट को दबाया क्यों जा रहा है। हमारे पास जितना टैलेंट है उतना किसी के पास नहीं। हमारे पास अल्लाह ताला की ताकत है, हमारे पास तमाम मुसलमान की दुआएं हैं जो हमारे शहीनों के लिए, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे जज्बे अभी भी वही हैं। आप 92 में देख लें, 92 में भी जो हुआ ये रिपीट होगी। ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे फ़खरुज़्ज़मान को और उसके अलावा बाबर आज़म को और जितने खिलाड़ी हैं, अल्लाह ताला शाहीन अफरीदी को हिम्मत अता फरमाए, इसको खुद अपनी ताकत अता फरमाए कि ये जो हमें पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं, हमेशा हमारा झंडा ऊपर रहे। क्योंकि हमारे मुल्क का मतलब ही यही है, हमारे पाकिस्तान का नाम ही यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो कलमा गो है वो कभी भी नुकसान नहीं उठा सकता, बजाय ये कि उसकी खामियां ना हो। क्या वजह है कि इंडिया पाकिस्तान जो कर्जा मांग रहा है उसे 1.5 गुना सिर्फ क्रिकेट से जो है वो कमा रहा है, तो पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया सर? नहीं, उसमें जो है ना वो जो पॉलिसीज़ होती है ना वो बड़ा डिपेंड करता है। अब हम लोगों की पॉलिसीज़ ऐसी है ही नहीं कि हम जो है वो किसी से कुछ चीज़, हम तो अभी तक कर्जे मांग रहे हैं ना। तो पॉलिसीज़ जो होती है ना किसी चीज़ को आगे लेके जाओ, बड़ी मैटर करती हैं। तो उन लोगों की पॉलिसीज़ जो है वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है। सर आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि इंडिया सर इतने पैसे जो है तकरीबन 765 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है, जो इंडिया सिर्फ वर्ल्ड कप से कमा रहा है? यार देखिए, उसमें आपको पता ही है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर मेन बंदे ही इंडिया के बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और अगर प्लेयर्स की बात भी करें तो बिंगन पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ तो हमारे प्लेयर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप इंडिया के प्लेयर्स देखें कि कम से कम अपनी कंट्री के साथ वो कम से कम लॉयल तो हैं। हमारा कौन सा है, एक बंदे को साइड पे करें, दूसरे बंदे चीख रहे होते हैं कि इसको क्यों रखा, उसको क्यों रखा। यहाँ पे सीधी बात है, पर्ची सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। तो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को फ्यूचर में यही देखेंगे कि यार इसकी पर्ची, उसकी पर्ची, इसकी टोपी, उसके साथ, तो ये चीज़ चलेगी। पाकिस्तान की मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? एशिया कप भी होता है तो वो बाहर ही 1-2 मैच करके और फिर वो शिफ्ट हो जाता है दुबई, श्रीलंका वाली साइड पर चले जाता है। हमारे यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं हो पा रहा? सर अभी जो आपने सवाल किया ना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ मैनेजमेंट ही
मैं कहता हूँ ये कसूरवार है जो आपके मुल्क में कोई दूसरे आगे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ आपको पता है कि माजी में हमारे पास कुछ ऐसे मामलात हो चुके हुए हैं क्रिकेट से कि जिस वजह से दूसरी टीम यहाँ पे आना भी नहीं चाह रही। थ्रेट की बात नहीं है, माशाल्लाह पाकिस्तान अब बहुत बेहतर है। अगर हम टेररिज्म के तरफ से देखें तो माशाल्लाह पाकिस्तान में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा काम हो गया हुआ है, फ़ौज की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो सिक्योरिटी वाइज नहीं मैं समझ। आपको क्या लगता है अगर इंडियन पाकिस्तान के अंदर आके क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तानी उनको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे वो लोग उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम भी देंगे। आपको इंडियन प्लेयर सबसे फेवरेट कौन सा लगता है इस वक्त? कोहली। विराट इज़ द बेस्ट। सर इंडिया इतनी आगे निकल गया, पाकिस्तान में ऐसे वर्ल्ड कप क्यों नहीं होते? सर कुछ हमारे यहाँ पर जो सियासतदान है वो कुछ हमें बैक सपोर्ट नहीं देते, कोई बैकअप नहीं मिलता, कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं है। जहाँ एक दफ़ा वो टीम आई थी यहाँ पर, उन पर भी अटैक्स हो गए, तो उसके बाद से मामला काफ़ी डिस्टर्ब हैं और कोई इस तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता। आपको पता ही है हमारे क्या मामला और क्या इश्यूज़ हैं। सर अभी रिसेंटली एशिया कप भी था, तो एशिया कप भी सिर्फ चंद एक जो है वो मैचेस पाकिस्तान में करवाए गए, बाकी सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में शिफ्ट करने पड़े। सर पाकिस्तान क्यों नहीं स्टैंड ले पाता अपने लिए? सर क्योंकि हमें बेसिक्स नीड्स में फंसा दिया गया। हम वहाँ से जब तक निकलते नहीं तब तक कोई बेहतरी नहीं आनी, तब तक हम किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। जो एक मीडियोकर है या जो एक मिडल मैन है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं जब तक वही पूरी नहीं होंगी तब तक उसने किसी और तरफ क्यों देख रहे हैं या उसकी किस तरफ वो सोच सकता है इस तरफ, क्योंकि वो अपने मामला नहीं फंसा। अभी उसके घर के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वही जब तक पूरे नहीं हो रहे, वो क्या करे। सर इंडिया के पास जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप चले गया, इतना पैसा वो इंडिया उससे कमा रहा है, और पाकिस्तान के पास सर ऐसा कुछ भी नहीं आता, और हम पहले ही IMF के पास जो है वो कर्जे के लिए जा रहे हैं। भाई मेरे इंडिया के पास इस वजह से वो पावर में है। इंडिया जितने भी बोर्ड हैं सबकी पावर इंडिया के पास है। ऐसे तो नहीं बिग 3 बन जाता है बेशक पावर की गल नहीं, गल है हो रही है उन्होंने को पैसा किधरों आ रहे हैं पावर के नाल ही है। ਜਿਹੜੀ कंपनी ਜਿਹੜੇ मुल्क ਦੇ ਅੱਗੇ इंडिया 1.25 अरब ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। 1-1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਗਰਦਾਰ ਨੇ कि नहीं किया वो सारे है किया। हमारे पास वर्ल्ड कप क्यों नहीं आता, हमारे पास टीमें क्यों नहीं खेलने आती? इस वजह मेन वजह जो है ना, वो जो हमारा बोर्ड है ना, क्रिकेट बोर्ड, हाँ वो बहुत कमज़ोर है। अगर वो ठीक हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अगर इंडिया कामयाब है तो उनका पावरफुल उनका बोर्ड है, उनका बोर्ड पावरफुल है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। पाकिस्तान IMF के पास कितने रुपीस के लिए गया था कर्जे के लिए, अगर आपको अंदाजा हो तो? वो तकरीबन $1 अरब के लिए, $1 अरब के लिए। और इंडिया जो है सर इस वक्त $2.6 बिलियन, यानी कि 1.6 गुना ज़्यादा सिर्फ क्रिकेट से कमा रहा है, और हम जो है अपने घर के मामला पूरे करने के लिए कर्जा लेते फिर हैं। क्या वजह है? मैं आपको एक बात बताऊं, रीज़न इज डैट कि देखें पाकिस्तान ने 75 साल में अपने आप को कर्ज़ों में रखा है। आफ्टर लियाकत अली ख़ान आप देख लें कि जितने भी लीडर्स आए हैं उन्होंने क्या किया है। अभी देखें वो फिर वही एक शुरू हो गए हैं, जी हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। भाई तुमने 75 सालों में तो बदली नहीं है, अभी क्या कर लोगे तुम आके? नो वन। सर आपने कब से आपकी उम्र क्या हो गई? तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है। पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को बड़े होते देखा है, खुद भी बड़े हुए हैं। क्या लगता है कि इंडिया आगे क्यों निकल गया, हम क्यों पीछे रहे? देखिए बेसिकली हम भी गलत हैं, हम इन लोगों पे इंटरेस्ट करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए। देखिए हम अपना कॉमन सेंस नहीं यूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तान में लैक ऑफ एजुकेशन है। जाहिर है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं। इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वहाँ 85% लोग जो है ना एजुकेटेड लोग हैं। सर वहाँ पे मेरी उम्र के लोग जो हैं वो करोड़ों की कंपनियाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं। देखिए वो चांद पे पहुँच गए हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हम भी पहुँच जाते हैं, ये थोड़ी सी अभी दुकानें बंद होगी, बहुत से लोग यहाँ पे चांद पे अभी दुकानें बंद करने से क्या हो जाएगा, पहले ये बताएं। सर ये आपके कम कर लेंगे। सर आपके इधर भी बड़े लोग जो हैं वो चांद पे चले जाएंगे, अभी दुकान बंद करें कोई नशई आएगा? बिल्कुल, वो तो जाते ही हैं, रोज जाते हैं, रोज ही जाते हैं चांद पे। ना दिन देखा उन लोग को अच्छा लीडर नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। और सर वहाँ पे हम मोदी को पाकिस्तान मुखालिफ तो कहते हैं, लेकिन वो मोदी अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अदलिया बहुत वीक है। देखिए उन लोगों में हालांकि देखिए दे कैन डू एवरीथिंग, मगर वो पता नहीं क्यों बिक जाते हैं। क्या होता है उन लोगों को कि क्यों नहीं आप मेडल पे ये सारा कुछ डिसीजन लेते हैं। अभी देखें सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को लाहिल करार दिया है फॉर एवर।
ताहयात। मगर देखें वो केस लेके गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ से वो उसको ज़मानत मिल गई है, चलो भाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता। पाकिस्तान का कैप्टन जो है बाबर आजम, आप जाके इनकी कोठियाँ देखें ज़रा, ये अवाम का पैसा है जो इनको दे रहे हैं। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। नाज़रीन, आप वो कोठी भी देख सकते हैं, उसके बाहर मैंने एक इंटरव्यू किया, मैंने एक इंटरव्यू उनकी कोठी के बाहर भी किया और मैंने आवाम को दिखाया। ऑफ कोर्स, यानी देखें इनको पैसा कम कर दें, ये क्रिकेट अच्छी खेलेंगे। सही हो गया। ऑफ कोर्स। सर अभी फ़खर जमान ने अच्छा खेला तो उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर देखिए वो डिजर्व करता है। Appreciation। एप्रिसिएशन होनी चाहिए, लेकिन जो अन्यवा जो पैसा है ना वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप पैसा जो है अच्छी जगहों पे लगाएंगे, आवाम की तालीम और तरबियत पे लगाएंगे। मर रही है, किसी के बार रात को खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं और उनकी अपनी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। वो अगर उनको बुखार होता है तो दे विल गो टू यूके फॉर द ट्रीटमेंट। यार पाकिस्तान में नहीं है ट्रीटमेंट, यहाँ इलाज करें उनका, यहाँ इलाज करें उनका। जी हमने अंकल से बात किया और अंकल जो है वो देखने में जाते हैं, क्या वो हमसे सुपीरियर है? हमारे बोर्ड लेके वो ऊपर आते हैं और वो इलाज के लिए लंदन जाते हैं, और हम जो इनको इलेक्ट करते हैं वो यहाँ इलाज करवाएं। बात ये है कि पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदली जा सकती जब तक हम नहीं स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट नहीं होंगे। जी नाज़रीन, ठीक हो गया। और बात ये है कि अपने आप को मजबूत कर लें, अपने आप को मजबूत करना है। और हमने बात की है क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट में भी आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के जो फाइनेंशियल मामलात में भी आप देख रहे हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। सो ये सारे मामला हमने आपको दिखाया। पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके, और बहुत से लोगों ने जज्बाती रद्द-ए-अमल भी जो ज़ाहिर किया। जिस तरह हमने अभी आपसे बात करवाई तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही वो बड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी तारीख बताते हुए सारे मामला से जो है वो होशरुबा इंकशाफात किए और सारे जो मामला थे वो आपके सामने रिवील कर दिए हैं। सो हमारे इस चैनल पे आपको इस तरह की चीज़ें लाजमी मिलती रहेंगी जिसमें हम अपनी गलतियों का भी जो है अजाला करने की कोशिश करेंगे और इंडिया से क्या क्या हम सीख सकते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे पब्लिक ओपिनियन शो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।